नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इतिहास विषय पर एक सीरीज शुरू किए हैं, जिसके अभी तक हमने 3 पार्ट देख लिए हैं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई जब हो रही थी तो वहां से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने बहुत से स्थल के बारे में देख लिया है, तो आज की वीडियो में देखेंगे अन्य कौन कौन से स्थल हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगला स्थल है धौलावीरा। अगर सवाल में आता है कि धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा है आपका गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। और अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि धौलावीरा जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, ये किस नदी के तट पर है, तो गुजरात में किस नदी के तट पर? लूनी नदी के तट पर। किसके? लूनी नदी। लूनी नदी के तट पर कौन सा है शहर है? धौलावीरा। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से सवाल यह पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। बड़ा स्थल यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्थल क्या है? तो सबसे बड़ा स्थल है ये, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा है। किस मैटर पर? यानी क्षेत्रफल में। अगर पूछा जाए शहर कौन सा सबसे बड़ा था, तो वो मोहनजोदड़ो है। लेकिन धौलावीरा क्या है? सबसे बड़ा स्थल है। कहाँ स्थित है? गुजरात में लूनी नदी के तट पर। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि धौलावीरा की खोज कब हुई थी और इसके खोजकर्ता कौन थे। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो धौलावीरा की खोज हुई थी 1967-68 ईस्वी में। 1967-68 ईस्वी के बीच में इसकी खोज हुई थी। और किया किसने था? जगतपति जोशी। इन्होंने 1967-68 ईस्वी में धौलावीरा नामक स्थल की खोज की थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है और सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग। इसके बाद है अगला स्थल, जिसे बोला जाता है शुटकोटदा। ये भी आपका कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में स्थित है। अगर पूछा जाए कि शुटकोटदा जो गुजरात में है, इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी 1964 ईस्वी में। किसमें? 1964 ईस्वी में। और किसने किया था? जगतपति जोशी इसको भी खोजे थे। जगतपति जोशी इन्होंने ही इसकी शुटकोटदा की भी खोज की थी, जो कि गुजरात में है। किस सन में की थी? 1964 ईस्वी में की थी। यहाँ से एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि कलश शवाधान यानी घड़े के अंदर शव को रखा जाता था। शव यानी मर जाने के बाद इंसान को घड़े के अंदर रखा गया था। उसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं? शुटकोटदा से प्राप्त हुए हैं। तो क्या सवाल आ सकता है कि कलश शवाधान के साक्ष्य या अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा शुटकोटदा में। इसके अलावा घोड़े के कंकाल भी यहाँ पे पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? घोड़े के कंकाल। ठीक है साथियों, अगर आपसे सवाल पूछता है घोड़े के कंकाल कहाँ पाए गए, तो शुटकोटदा से। लेकिन अगर पूछे हाथी के कंकाल कहाँ पाए गए, तो जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा है कि हाथी के कंकाल हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला स्थल। अगला स्थल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कम स्थल हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग लोथल। लोथल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी आपका कहाँ पे है? गुजरात में ही स्थित है। गुजरात में स्थित लोथल नामक स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे मिले हैं बंदरगाह। क्या मिले हैं? बंदरगाह मिले हैं। और इसके अलावा क्या मिला है? यहाँ से विदेशी मोहरें मिली हैं। यानी कि फारस की मोहरें, अगर पूछा जाए कि फारस की मोहर कहाँ से मिली है, तो यहीं से मिली है। क्या हो जाएगा? फारस की मोहर या फिर विदेशी मोहर या फिर पूछा जाए कि विदेशी व्यापार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। क्या चीज? विदेशी व्यापार। ठीक है साथियों, इसके बाद इसके अलावा बाट और तराजू। क्या चीज? बाट एवं तराजू।
ये भी कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। अगर सवाल पूछता है कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोथल है आपका भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी। इसके किनारे क्या है? लोथल है, गुजरात में स्थित है। क्या क्या चीज़ें यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले हैं? तो आपके बंदरगाह, फारस की मोहर या विदेशी मोहर, विदेशी व्यापार के साक्ष्य, बाट और तराजू के साक्ष्य। अच्छा, यहाँ के बाट कितने किलो के होते थे मिनिमम? तो वो होते थे आपके 16 केजी के, मिनिमम 16 किलोग्राम के बाट यहाँ से पाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या था? तो इसके अलावा यहाँ पर था कि यहाँ के जो दरवाजे थे, लोथल में जो घर बने हुए थे, उन घरों के जो दरवाजे थे वो मुख्य द्वार पर खुलते थे। यानी और बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में जो दरवाजे थे वो पीछे या बगल में खुलते थे, घर के पीछे या बगल में खुलते थे। लेकिन लोथल में क्या था कि दरवाजे मुख्य द्वार पर खुलते थे, मुख्य मार्ग पर खुलते थे। इसके बाद अगला स्थल है रंगपुर। क्या है? रंगपुर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। रंगपुर से क्या मिलते हैं? तो रंगपुर से मिलता है धान की भूसी। क्या मिलता है अवशेष? धान की भूसी। सवाल पूछा जाए कि धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से मिले हैं। कहाँ स्थित है ये? गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। और अगर सवाल पूछता है किस नदी के किनारे है? शुकभादर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? शुकभादर नदी, इसके किनारे स्थित है। अगर पूछा जाए कि इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1953-54 ईस्वी में। किसने किया था? किया था ए रंगनाथ राव जी ने। ए रंगनाथ राव जी ने रंगपुर की खोज की थी, जो कि गुजरात में है, शुकभादर नदी के किनारे है। और यहाँ से जो मिला है अवशेष वो है धान की भूसी। इसके बाद अगला स्थल है राखीगढ़ी। क्या है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में स्थित है। और यहाँ पे क्या मिला है? किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ पे जल संरक्षण प्रणाली, इसके साक्ष्य मिले हैं। यानी यहाँ पे जल को बचाने के नए नए तरीके अपनाए जाते थे। ठीक है। इसकी खोज कब हुई थी? 1997 से 99 के बीच में हुई थी। और इसकी खोज किया किसने था? तो अमरेंद्र नाथ ने किया था। किसने? अमरेंद्र नाथ ने किया था। अमरेंद्र नाथ ने किया था। ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। जल संरक्षण प्रणाली की यहाँ से अवशेष मिलते हैं। 1997 से 99 के बीच इसकी खोज कौन करता है? अमरेंद्र नाथ सिंह करते हैं। ठीक है साथियों। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य विशेषताएं थी वो क्या क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषताएं थी उसमें यह था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था, विशेषता, सिंधु घाटी सभ्यता के जो दरवाजे थे वो मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। पहली विशेषता ये थी। दूसरी विशेषता यह थी कि यह एक कैसी सभ्यता थी? यह सभ्यता जो थी ये नगरीय या शहरी थी। नगरीय या शहरी सभ्यता थी। ठीक है। दरवाजे इसके बगल में खुलते थे, बगल या पीछे, घर के पीछे खुलते थे। दरवाजे खुलते थे। ठीक है। इसके बाद क्या था कि यहाँ से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो विदेशी मोहरें थी, जो कि फारस से प्राप्त हुई थी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो सिक्के थे वो टेराकोटा के थे। किसके? टेराकोटा के प्राप्त हुए हैं। और मोहरें जो थी वो मोहरें सेल खड़ियाँ की थी। किसकी? सेल खड़ियाँ की मोहरें प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। और क्या था? और यहाँ पे जो समाज था, यहाँ का जो समाज था सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक था। मोहरे सेलखड़िया की मिले और सिक्के जो थे वो टेराकोटा के मिले हैं। अगर सवाल पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का क्या कारण था, किस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया था, तो उसका मात्र एक कारण था, यानी यहाँ के पतन का कारण। पतन का कारण था बाढ़। क्या था?
बाढ़, यानी बाढ़ से ही सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था। इस प्रकार से हमने देखा 4 वीडियो के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में जो महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसको हमने समाप्त कर दिया है। अब अगली वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।